नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। भगवान शिव के साथ हमेशा जुड़ी रहती है ये चीजें। इनके जुड़ने का ये खास रहस्य नहीं जानते होंगे आप। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और पास में घंटे के निशान को जरूर दबाएगा। सनातन धर्मावलंबियों में 5 देवों को प्रमुख माना गया है, जिनमें श्री गणेश, श्री हरि विष्णु, मां दुर्गा, देवों के देव महादेव व सूर्य देव है। इन 5 देवों में से कलयुग में केवल सूर्य देव को ही दृश्य देव माना गया है। बाकी सभी देवों को कलयुग में अदृश्य देव माना गया है। वहीं इन आदि 5 देवों में से एक भगवान भोलेनाथ भी है, जिन्हें संहार का देवता माना जाता है। वहीं इनके आसानी से प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान प्रदान करने के चलते इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोलेनाथ यानी भगवान शिव यूं ही भोले और सोढ़ दाने नहीं कहलाते हैं। तभी तो एक पुरातन कथा के अनुसार एक लकड़हारा जब किसी कारणवश एक बेल के पेड़ पर चढ़ा तो कुछ पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। वहीं इसी दौरान उसका पानी से भरे लोटे का पानी भी पेड़ से ही शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में भगवान शिव ने इसे पूजा मानकर उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। मान्यता के अनुसार भोलेनाथ की कृपा इन भक्तों पर ही नहीं रही, बल्कि देवताओं और अन्य जीवों पर भी रहती है। उनके गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल डमरू इसी बात का प्रतीक है। लेकिन क्या आप भगवान शिव के इन्हें धारण करने का उद्देश्य और रोचक किस्से के बारे में जानते हैं? क्योंकि कई चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल की कथा सृष्टि के आरंभ से ही भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ ही सततम और रज ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में बदल गए। क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक था, तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण किया। भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सत, रज और तम गुण को त्रिशूल रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। एक कथा के अनुसार जब देवी सरस्वती का प्रकाश हुआ तो उन्होंने वीणा के स्वरूप से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया। लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत की धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव और नागराज वासुकी की कथा भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर कई बार आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। इसी बीच सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को उसे अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए और भगवान शिव के गले से लिपट कर रहने लगे। भोलेनाथ ने जटा में धारण की गंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा का पृथ्वी पर पिलाने के लिए कठोर तप किया। इससे मां गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका पिंड पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपने मनोरथ कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने
उनका अभिमान करने के लिए उन्हें अपने जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा के माफी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया। भगवान शिव ने सिर पर चंद्रमा को किया धारण। शिव पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा धारण किया। कथा के अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने कारण महाराज दक्ष का शाप ही माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।